मथुरा जेल की भयावह सीमाओं में वासुदेव और देवकी को दुष्ट कंस ने बंदी बना रखा है, जहां हर छाया आसन्न कयामत की फुसफुसाती है। दमनकारी अंधेरे के बीच देवकी कृष्ण को जन्म देती हैं, जो निराशा के हृदय में पैदा हुई आशा की किरण है। अडिग संकल्प से प्रेरित होकर वासुदेव नवजात कृष्ण को अपनी जीवन रेखा के रूप में पकड़े हुए गोकुल की एक खतरनाक यात्रा पर निकलते हैं। रात वासुदेव के हताश पलायन को छुपाती है, प्रत्येक कदम रहस्य में डूबा हुआ है, क्योंकि वह अभयारण्य के विश्वासघाती मार्ग पर चलता है। हवा तनाव से भरी हुई है। कृष्ण का भाग्य अनिश्चित रूप से संतुलन में लटका हुआ है, क्योंकि वासुदेव कंस के क्रोध से शरण चाहते हैं। कोमल शब्दों के साथ वासुदेव विदाई लेते हैं, कृष्ण की देखभाल यशोदा को सौंपते हैं, एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। यशोदा मातृत्व की गर्मी से उज्जवल कृष्ण को अपने बच्चे के रूप में संजोने का वादा करती है। उनके शब्द हार्दिक स्नेह के साथ गूंजते हैं। नंद यशोदा के बगल में खड़े होकर सुरक्षा और प्यार की अपनी प्रतिज्ञा को मजबूत करते हैं, कृष्ण की भलाई के लिए अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हैं। कोमल स्नेह के एक दृश्य में यशोदा और नंद के चेहरे खुशी से चमकते हैं, जो उनकी देखभाल में कृष्ण के नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। उनकी शरारतों के बीच उनकी आंखों में शरारत चमकती है, क्योंकि वे मक्खन चुराते हैं, जो उनकी लापरवाह भावना का प्रतीक है। हवा ताल और भक्ति के साथ कंपन करती है, क्योंकि वे गोपियों के साथ रास लीला करते हैं। उनकी हरकतें सुंदर और आनंदमय होती हैं। दिव्य शक्ति के एक क्षण में कृष्ण कालिया नाग को वश में करते हैं। उनकी शक्ति अंधेरे सर्प के खिलाफ विकीर्ण होती है। सहज अनुग्रह के साथ कृष्ण गिरिराज पर्वत को उठाते हैं, जो उनकी असाधारण क्षमताओं का प्रमाण है। वृंदावन आश्चर्य के दायरे में बदल जाता है, क्योंकि कृष्ण की दिव्य लीला सामने आती है।